सानिया की बकरी का दूध पूरे गांव में मशहूर था। एक दिन उसने दूध में पानी मिला दिया। बाजार में सबको पता चल गया। सानिया शर्मिंदा हुई। उसने माफी मांगी और सच्चाई की कसम खाई। अगले दिन उसका दूध फिर सबसे ज्यादा बिका। सानिया समझ गई, सच्चाई की राह में अल्लाह इज्जत देता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक छोटे से गांव में बच्चे खेल रहे थे। तभी उन्होंने एक पुरानी हवेली के पास एक अजीब सी आवाज सुनी। बच्चे डर गए और सोचने लगे कि वहां कोई भूत होगा। लेकिन एक बहादुर बच्चा जिसका नाम मोहन था ने सच्चाई जानने का निर्णय लिया। जब वे सभी हवेली के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक पुराना कुत्ता वहां था जो बस भूखा और परेशान था। मोहन ने कुत्ते को खाना दिया और सब बच्चे समझ गए कि कभी-कभी हमारी डरावनी कल्पनाएं असलियत से दूर होती हैं। इस कहानी का मोरल ये है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और बिना जानकारियों के किसी चीज का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मोरल डर से नहीं, सच्चाई का सामना करें। यह सिखाता है कि हर डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस अनुभव ने बच्चों को सिखाया कि डर की जगह समझदारी और दया होनी चाहिए, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। इसने मोहन और उसके दोस्तों को एकजुट किया और उन्हें यह समझाया कि डर का सामना करने से न केवल सच्चाई का पता चलता है बल्कि नए दोस्त भी मिलते हैं। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने अक्सर भीख मांगती थी। एक दिन एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया है। जाते हुए इखराजात के लिए मुझे कुछ रकम देकर गया था जो कि खर्च हो गई है। उस शख्स ने पूछा, क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगारंग कागज भेजता है जिसे मैं घर की दीवार पर चिपका देती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के 50 से 60 ड्राफ्ट लगे हुए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपए का था। तालीम याफ्ता न होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। लिहाजा हमारी हालत भी उस बूढ़ी औरत की तरह ही है। हमारे पास कुरान है और हम उसे अपने घरों में सजा कर रखते हैं, लेकिन हम उसका फायदा सिर्फ इस सूरत में उठा सकेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे, इसके मानी और तफसीर को समझेंगे और उसको अपनी अमली जिंदगी में ले आएंगे। हमें चाहिए कि इस रमजान में इन वाकयात से सबक हासिल करें और अपनी जिंदगी में बेहतरी लाएं। रमजानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुकद्दस महीने में कई तारीखी वाकयात भी पेश आए। पहला वाकया, कुरान का नज़ूल। यही वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने उसे शब कदर में नाजिल किया। दूसरा वाकया, गज़वा बदर, इस्लाम की पहली बड़ी जंग, जहां 313 सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने 1000 कुफार मक्का का मुकाबला किया और अल्लाह की मदद से मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। तीसरा वाकया, फतह मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 10,000 सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने बगैर जंग के मक्का फतह किया और यह साबित किया कि इस्लाम अमन और दरगुजर का दीन है। चौथा वाकया, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शहादत। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इब्न मुलजम नामी शख्स ने जख्मी किया और 21 रमजान को आप रजी अल्लाह अन्हु ने जामे शहादत नोश किया। पांचवा वाकया, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हुए, जिन्हें उम्मुल मोमिनीन का अजीम मकाम हासिल था। ये बाबरकत महीना हमें न सिर्फ इबादत का पैगाम देता है बल्कि इस्लामी तारीख के अहम तरीन लम्हात की याद भी दिलाता है। को सब्सक्राइब करें। सलीम चाचा खेत में बीज बो रहे थे। उनका बेटा हसन बोला, चाचा ये बीज तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा? सलीम चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा छोटी चीजों में बड़ी ताकत होती है। जैसे छोटा सा नेक काम जन्नत की राह खोलता है। हसन ने मेहनत से खेत में पानी दिया, देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद वो बीज बड़ा पेड़ बन गया। हसन समझ गया, मेहनत और सब्र से हर छोटा काम बड़ा नतीजा देता है। अल्लाह भी तो मेहनत करने वालों को पसंद करता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सलीम चाचा खेत में बीज बो रहे। एक बादशाह के बाग में कई हिस्से थे। हर हिस्से में उम्दा फल लगे थे। बादशाह ने एक आदमी को भेजा कि बाग से बेहतरीन फल तोड़ कर लाए।
लेकिन शर्त ये थी कि जिस हिस्से से गुजर जाए वापस नहीं आ सकता। वो आदमी पहले हिस्से में पहुंचा, वहां अच्छे फल देखे, मगर सोचा कि शायद अगले हिस्से में इससे बेहतर मिल जाएं। यूं वो हर हिस्से से गुजरता गया, हर बार यही उम्मीद करता रहा कि आगे बेहतर फल मिलेंगे। आखिरकार वो आखिरी हिस्से में पहुंचा, लेकिन वहां कोई फल न था। अब न वापसी का रास्ता था, न टोकरी में कोई फल। यही इंसान की जिंदगी है। हर दिन नेकी का मौका है, मगर हम कल के इंतजार में आज को जाया कर देते हैं। यहाँ तक कि मौत आ जाती है और हाथ खाली रह जाते हैं। इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बज़िद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं, तो उन्होंने वो क्यों न लिए? आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि हलाल रिज्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रजा पाने का जरिया है। सबक कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले। रमजान की आखिरी रात थी। मस्जिद में हर कोई दुआ में डूबा हुआ था। मेरा दिल भारी था, गुनाहों का बोझ जैसे कंधों पर था। मैंने सजदे में सिर रखा, बस इतना कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आमीन के साथ आंखों से आंसू बहे और दिल हल्का हो गया। उस रात जाना, अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है।